हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। क्या आपने कभी सुना है कि किसी प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ को उड़ाने से उसी मुल्क के पायलट्स इनकार कर दें, या प्राइम मिनिस्टर को गैर मुल्की दौरे पर जाने से रोकने के लिए उसी मुल्क के लोग एयरपोर्ट का घेराव कर लें? अब से पहले तख्ता पलट की हालत में प्राइम मिनिस्टर को ऐसे हालात से गुजरना पड़ा होगा, लेकिन आज इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को ऐसी हालत से गुजरना पड़ा है। ऐसा लग रहा था कि नेतन्याहू अपने ही मुल्क में दुश्मन की नज़र से देखे जा रहे हैं। इजरायली सरकार के जरिए अदालतों पर कब्जा करने की कोशिश के खिलाफ हफ्तों से जारी प्रोटेस्ट के दौरान आज पूरे इजराइल में डिसरप्शन डे मनाया गया, जिसमें सरकार का चक्का जाम करने की भरपूर कोशिश की गई। आज नेतन्याहू को इटली की राजधानी रोम जाना था। अब से पहले इजरायली एयरफोर्स के एक्टिव रिजर्व फोर्स के पायलट्स ने ड्यूटी पर आने से इनकार किया था। इसके बाद ये रुझान ज़मीनी फौज और नेवी में भी फैलने के इशारे मिल रहे हैं। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने हाल ही में कहा था कि इजराइल का गिरना अब ख्वाहिश नहीं बल्कि हकीकत है। अब उसे गिरने से कोई नहीं बचा सकता। खुद इजराइल की फौज की खुफिया डिपार्टमेंट के साबिक सरबराह कह चुके हैं कि अब इजराइल को तबाह करने के लिए हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम खुद अंदर से टूट रहे हैं। इस सब के बीच वेस्ट बैंक में आज फिर इजरायली फौज ने 3 फिलिस्तीनियों को मार गिराया। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। आज की बड़ी खबर है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट के रास्ते प्रोटेस्ट करने वालों के जरिए ब्लॉक होने पर हेलीकॉप्टर की मदद लेकर इटली के दौरे के लिए रवाना हो गए, लेकिन इसके बावजूद 777 यानी 777 एडवांस जहाज के पायलट के सर्विस देने से इनकार की वजह से नेतन्याहू अपनी पसंद के जहाज से सफर नहीं कर सके। उन्हें छोटे जहाज 737 से जाना पड़ा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक जुडिशल ओवरहॉल के खिलाफ आज डिसरप्शन डे मनाने वाले प्रोटेस्ट करने वालों ने तेल अवीव में दोनों सिमत में आयलोन हाईवे बंद कर दिया। पुलिस इलाके को खाली कराने की कोशिश कर रही थी। घुड़सवार पुलिस प्रोटेस्ट करने वालों को हटाने की कोशिश करती रही। कुछ पुलिस अफसर प्रोटेस्ट करने वालों को इलाके से बाहर ले जाने की कोशिश में लगे रहे। जब हालात बिगड़ते देखे तो नेतन्याहू ने यरूशलेम से बेन गुरियन एयरपोर्ट तक हेलीकॉप्टर से सफ़र किया। इटली जाने का प्रोग्राम 1 घंटे डिले किया गया। पहले उन्हें दोपहर 1 बजे जाना था, लेकिन उसे 2 बजे के लिए किया गया। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की तरफ से ऐलान किया गया कि अमरीकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की वजह से वो इटली के लिए 1 घंटा देर से जाएंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल ने नेतन्याहू के रवाना होने से पहले बताया था कि प्रोटेस्ट करने वालों ने उनके दौरे में रुकावट डालने की कोशिश की है। नेतन्याहू आज शाम रोम के यहूदी म्यूजियम में रोमन यहूदी लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे। कल फ्राइडे सुबह नेतन्याहू वहां की फाइनेंस मिनिस्ट्री में इतालवी कारोबारी लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे इटालियन प्राइम मिनिस्टर की रिहायश चिगी पैलेस में मेलोनी के साथ दोपहर के खाने पर 45 मिनट की मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान नेतन्याहू के जरिए इटली के लीडर्स से यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर तस्लीम कराने के लिए जोर देने की उम्मीद है। आज इटालवी डेली अखबार ला रिपब्लिका के साथ एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि ये रोम के लिए पहचानने का वक्त है कि यरूशलेम यहूदी लोगों की 3000 साल तारीखी राजधानी रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल में ऐसे इशारे मिले हैं कि रोम इजराइल के नज़दीक हो रहा है। दिसंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग के दौरान इजराइल फिलिस्तीनी टकराव पर इंटरनेशनल कोर्ट के मामले में उसने इजराइल के हक में वोट दिया था। साथ ही खबर है कि नेतन्याहू के इटली रवाना होने से पहले बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर यूएफ गैलेंट के साथ मुलाकात की। ऑस्टिन ने अपनी वापसी में देरी की और सरकार मुखालिफ प्रोटेस्ट करने वालों के जरिए बेन गुरियन हवाई अड्डे को घेरने की कोशिश की वजह से हवाई अड्डे के अंदर ही रुके। पुलिस की वार्निंग के बावजूद इलाके में भीड़ का आना जारी रहा। इसी बीच जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक मुल्क भर में हो रहे जुडिशल ओवरहॉल के खिलाफ प्रोटेस्ट के हिस्से के तौर पर
आज प्रोटेस्ट करने वालों ने सुबह बेन गुरियन हवाई अड्डे पर डिपार्चर लाउंज के लिए ट्रैफिक में रुकावट खड़ी की। आज मुल्क भर में जुडिशियल ओवरहॉल के सरकार के प्लान के खिलाफ तानाशाही के रेजिस्टेंस का नेशनल डे, जिसे डिसरप्शन डे भी कहा गया है, बड़े पैमाने पर मनाया गया। कल सरकारी टेलीविजन कान ने बताया था कि प्रोटेस्ट करने वाले दिन भर में 100 उड़ानें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि इटली में रहने वाले इजरायली भी नेतन्याहू के खिलाफ रैली करने का प्लान बना रहे हैं। चैनल 13 के मुताबिक नेतन्याहू ने इटली के लिए उड़ान भरने में मुश्किलात को देखते हुए आज और कल के लिए तय मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया था। नेतन्याहू दिसंबर में फिर से प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद आज पहले गैर मुल्की दौरे पर गए हैं। इसी बीच टाइम्स ऑफ इजराइल के सीनियर जर्नलिस्ट हवीव रेटिंग गुर ने एक एनालिसिस में आज लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इटली के लिए उड़ान भरने वाले हैं। ये वो उड़ान नहीं होगी जिसका उन्होंने सपना देखा था। कई हिब्रू मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक नेतन्याहू और उनकी वाइफ सारा एक ज्यादा मॉडर्न 777 यानी 777 जहाज में गैर मुल्की दौरा करना पसंद करते हैं, जिसमें ऐसी सीटें हैं जो पूरी तरह से बिस्तरों में बदल जाती हैं, न कि इजरायली एयरलाइंस के जरिए चलाई जाने वाली 737 जहाज के पुराने बेड़े से। लेकिन इस हफ्ते अपनी उड़ान के लिए नेतन्याहू 737 से सफर करने के लिए मजबूर हैं। हवीव रेटिंग गुर आगे पूछते हैं कि ये खबर बताने के काबिल क्यों है। प्राइम मिनिस्टर की उड़ान या बैठने के इंतजाम की वजह से नहीं, बल्कि जहाज की तब्दीली की वजह से। इजराइल की एल अल एयरलाइन के जरिए चलाई जाने वाली 777 उड़ान लेकर चलने वाले पायलटों ने रिपोर्ट के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को उड़ाने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ये बात छोटी थी और बड़ी भी थी। ये एक आइसबर्ग का किनारा है और किसी को यकीन नहीं है कि आइसबर्ग कितना गहरा है। आपको बता दूं कि पिछले 2 हफ्तों में ऐसी रिजर्व फौजी यूनिटों की तादाद बढ़ रही है जिन्होंने ऐलान किया है कि वे या तो ड्यूटी पर बुलाए जाने पर सर्विस से इनकार कर देंगे या जुडिशियल ओवरहॉल के खिलाफ प्रोटेस्ट के तौर पर अपनी पसंद से एक्स्ट्रा वक्त काम करना बंद कर देंगे। मुल्क के जिम्मेदारों को ऐसे खत फौज की सबसे एलीट यूनिट के रिजर्व फोर्सेस की तरफ से दिए गए हैं, जैसे कि एयरफोर्स की 69वीं स्क्वाड्रन, जिसके F-15 जहाज़ों ने 2007 में सीरियाई न्यूक्लियर रिएक्टर पर बमबारी की थी। फ्लोटिला 13 नेवी कमांडो और एयरफोर्स की शालदाग स्पेशल फोर्स यूनिट भी ऐसे खत लिखने वालों में शामिल है। इजरायली एयरफोर्स के अफसरों के एक ग्रुप ने IDF के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी को वार्निंग दी है कि अगर सरकार अदालतों को बुनियादी तौर पर कमजोर करने के लिए कानून पास करती है तो उसके ज्यादातर साथी एक्टिव रिजर्व पायलट ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना बंद कर देंगे। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर्स के जरिए अब तक की सबसे खतरनाक वार्निंग है, क्योंकि सरकार के खिलाफ फौज में नाराजगी गहरी होती जा रही है। ये कबूल करते हुए कि ये प्रोटेस्ट फौज की सलाहियत को मुतासिर कर सकता है, हलेवी ने सीनियर IDF अफसरों के साथ कई मुलाकातें की हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो धमकी दे रहे हैं कि अगर बिना समझौता किए नया कानून पास किया जाता है तो वे रिजर्व ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करेंगे। उन मीटिंगों में से एक ट्यूसडे शाम को हुई, जिसमें 20 एयरफोर्स के अफसर मौजूद थे और मुख्तलिफ यूनिट्स की नुमाइंदगी कर रहे थे। बैठक की तफसील कल कुछ हिब्रू मीडिया आउटलेट्स को लीक कर दी गई। इसी बीच वेस्ट बैंक के नॉर्थ में इजरायली खुफिया फोर्सेस के जरिए 3 इस्लामिक जिहाद के बंदूक बरदारों को मार गिराया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक पुलिस का कहना है कि अफसरों ने सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जेनिन के साउथ में जाबा में गुजरती हुई गाड़ी से गोलियां चलाईं। इजरायली बॉर्डर पुलिस के स्पोक्सपर्सन के मुताबिक अंडर कवर अफसर जेनिन के साउथ में जाबा के फिलिस्तीनी गांव में दाखिल हुए, जहां 2 लोगों को जो इजरायली फौज के खिलाफ गोलीबारी के आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। छापे के दरमियान वांटेड 2 फिलिस्तीनियों और एक और बंदूक बरदार ने एक गुजरने वाली गाड़ी से फौजियों पर गोलियां चलाईं, जिन्होंने जवाबी कार्रवाई में उन्हें मार डाला। आपको याद दिला दूं कि इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग ने वार्निंग दी है कि मुल्क खतरनाक रसातल यानी एबिस में गिर सकता है और वो इजराइल को वापस ना आने की हालत तक पहुंचने से रोकने के लिए सब कुछ करेंगे। उनका कहना है कि वे इस तारीखी क्राइसिस को नहीं होने देंगे। हर्जोग ने प्रोटेस्ट करने वालों की तारीफ की है।
अब से पहले इजराइल के इंटीरियर सिक्योरिटी स्टडी सेंटर के सरबराह और फौज के खुफिया डिपार्टमेंट के साबिक सरबराह आमोस याल्दीन ने हाल ही में मुल्क के बिगड़ते हालात पर चिंता जताते हुए कहा था कि हिजबुल्लाह को इजराइल को तबाह करने के लिए सटीक और पिन पॉइंट मिसाइलों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अंदर से तबाह हो रहे हैं। उन्होंने इजरायली टीवी चैनल 12 को बताया था कि हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह बैठे हैं और मकड़ी के जाले के बारे में बात कर रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि हसन नसरुल्लाह इजराइल को महज मकड़ी का जाला कहते हैं। याल्दीन ने आगे कहा था कि इजरायलियों को लगता है कि उनके और सरकार के बीच राब्ता टूट गया है। वे अब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने चाहने वालों और अपनी जिंदगी को खो दिया है, जबकि इजराइल एक बुरी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है। हाल ही में 6 मार्च को हिजबुल्लाह लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि इजराइल में होने वाले वाकयात उसके बहुत जल्द गिरने का इशारा हैं। उन्होंने कहा था कि कब्जे वाले इलाके में होने वाले वाकयात से पता चलता है कि इजरायली हुकूमत की तबाही अब एक ख्वाहिश नहीं बल्कि एक हकीकत है जो मुस्तकबिल करीब में सच हो जाएगी। आपने देखा कि अब इजराइल की हालत इस हद तक बिगड़ चुकी है कि नेतन्याहू खुद अपने लोगों के बीच महफूज नहीं महसूस कर रहे। कुछ दिन पहले उनकी वाइफ सारा को लोगों ने उस वक्त घेर लिया था जब वो एक सैलून में अपने बाल दुरुस्त कराने गई थी। उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से भीड़ से बचाकर निकाला गया था। खुद इजरायली एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि मुल्क तबाही की तरफ बढ़ रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।